वो पोटेंशियल जो अपने आप में दिखता है वो टैप नहीं होता है। और मुझे यकीन है तुम्हें भी लगा कि तुम्हारा पोटेंशियल टैप नहीं हुआ है अभी तक। कहीं रेस्टलेसनेस थी, कहीं एंजाइटी था, कहीं ये लग रहा था कि यार कब वो मोमेंट आएगा। आपका पैशन आप जिससे प्यार करते हो वो आप करने जा रहे हो। जब वो नहीं चलता है ना, उस रात को आप मेरे साथ या किसी एक्टर के साथ आप रह के देखो 2 दिन, वो ऐसा लगता है कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फेलियर जो होता है ना, वो वाला फ़ील आता है। तो कहीं आप इनकम्प्लीट फील कर रहे थे ये जो पास्ट फिल्में आपने की? हाँ। कहीं फेवरेटिज्म इंडस्ट्री में वो चीज़ ने आपको अफेक्ट की थी ऑनेस्टली? की थी? जब यार मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स में कि यार देबीना इज मोर पार्शियल टू देवीशा देन इलियाना, तो वो Can you क्या होता imagine? है? अरे आई जस्ट मुझे मतलब इतना बुरा देबीना लगता है देबीना यार। को बुरा लगता है। ये मैंने सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि आप फ्लाई करें अपने करियर में। ऐसा हुआ था कोई सिचुएशन? मेरे साथ तो ऐसा अनुराग कश्यप ने हाल ही में कहीं कहा था कि आजकल से एक्टर्स जो होते हैं उनकी अंतराज बहुत होते हैं, और वो कहते हैं वो फिल्म बिजनेस को अफेक्ट करता है क्योंकि इतना खर्चा होता है प्रोड्यूसर पर। जिस दिन ये पूरी फौज कम हो जाती है, हमारा खर्चा कम होगा, जिसकी वजह से शायद फिल्म्स कमर्शियली वायबल हो। इस पे क्या कहना है? आई एग्री। मैं आज तक जो भी अभी तक जो मैंने बिल दिया है, मोस्टली जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसमें मैंने अपने इससे चेक से मेरे अपने बैंक से पैसे जाते हैं। बिहार का लड़का अब भारत के लिए लड़ रहा है कमांडर करण सक्सेना में। मुझे हमेशा लगा था गुरमीत, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, कि मुझे लगा कि तुम बड़े पर्दे के लिए बने हो, तुम बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बने हो। और जब मैंने ये ट्रेलर देखा, जेन्युइनली मुझे लगा कि यू डिजर्व दिस भाई। और मैं जानता हूं कि तुम हर चीज में 150% डालते हो। ये फिजिक बनाने में, ये प्रोजेक्ट करने में कहीं ना कहीं टूटे थे अंदर से? या कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि एज़ एन एक्टर तो आप दिख रहे हो, तो हर एक्टर को सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे की जो कहानी है, वो हम बहुत कम देखते हैं। एक एक्टर जब कैमरा के आगे आता है ना, तो उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत मेहनत होती है। वो कितना भी बड़ा स्टार हो, कितना भी छोटा एक्टर हो, सब बहुत मेहनत के बाद वहाँ तक पहुँचते हैं। तो ईज़ी तो कुछ भी नहीं होता है। आई थिंक आप ये जानते हो कि मुझे एक्शन, कमर्शियल फ़िल्में, ये हमेशा से मेरा सपना रहा है कि बड़े पर्दे पे कमर्शियल एक्शन हो, एक्शन आता है, डायलॉगबाज़ी हो। और ओटीटी में डेब्यू कर रहा हूँ, तो कमांडर करण सक्सेना में सब कुछ है। मासी है, डायलॉगबाज़ी है। आपको पता है वो हमारा डायलॉग तो काफ़ी मीम तो काफ़ी बड़ा हिट रहा। इंडिया भी जीत रही है। इंडिया को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, इंडियन टीम को, कि वो जीत रही है, तो मेरा डायलॉग भी चल रहा है। सो और क्या चाहिए यार? बहुत ही अच्छे स्पेस में हूँ और सुपर एक्साइटेड, क्योंकि बहुत जल्द आप सब लोग देख सकते हो। और प्राउडली मैं बोल सकता हूँ, जब मैं कुछ एपिसोड्स देख रहा था कमांडर करण सक्सेना का, तो मुझे सच में दिल में एक सीन है जहाँ पे मैंने देखा, और मैंने अपने डायरेक्टर को कहा कि सर ये यहाँ तो ज़बरदस्त लग रहा है, 70 में जब होता ना, तो कुछ अलग ही रुतबा होता, कुछ अलग ही चीज़ होती। तो काफ़ी खुश हूँ यार मैं, जेन्युइनली, कि चाहता था मैं ऐसा करना, और मैं यही कर रहा हूँ। जब कोई भी एक्टर, स्पेशली तुम जैसा इंसान जो बहुत ड्रिवन हो, तुम जुनूनी हो अपने काम में, जब उसको वो पोटेंशियल जो अपने आप में दिखता है वो टैप नहीं होता है, और मुझे यकीन है तुम्हें भी लगा कि तुम्हारा पोटेंशियल टैप नहीं हुआ है अभी तक। कहीं रेस्टलेसनेस थी, कहीं एंजाइटी था, कहीं ये लग रहा था कि यार कब वो मोमेंट आएगा। देखिए, एक तो फौजी का बेटा हूँ, तो फौज में कहते हैं ना, एक एक गोली एक निशाना, गोली मिस नहीं होना चाहिए। तो हार तो मानता नहीं हूँ मैं। हाँ, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, लगता है कि यार और होना चाहिए। मतलब जो मेहनत कर रहे हैं उतना और फ़िल्में करना और करूँगा भी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करूँगा। जो मिलना चाहिए वो थोड़ा टाइम लगता है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि सब कुछ फ़ाइनल है, फ़िल्मों में सब कुछ ओके है, लेकिन कोई और कर रहा होता है। वो उसके नज़दीक का होता है, उसके दोस्त होता है, उसकी फ़ैमिली होती है। तो वो थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन ये हर एक्टर की कहानी है यार।
और मुझे तो मैं अपने आप को संभाल भी लेता हूँ, क्योंकि अगर कुछ साल पहले जाता हूँ तो मैं एक बिहार के एक छोटे से गांव का हूँ। वहाँ से, और डैड आर्मी में थे, तो आधी ज़िंदगी जो है वो मैंने गांव में बिताई है, जहाँ पे एक्चुअली लाइट नहीं होती थी, क्योंकि डैड के साथ पोस्टिंग होती रही, शहरों में पढ़ाई भी की है। अगर 6 महीने शहरों में रहा हूँ तो 4-5 महीने मैं गांव में भी रहता था हर साल, तो दोनों लाइफ देखी है, इसलिए थोड़ा अपने आप को ढाल पाया शहरों में। लेकिन फैक्ट ये है कि मैं गांव से हूँ, वहाँ से यहाँ तक आया हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। थोड़ा देर है मत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर तक खींच नहीं पाएंगे, मतलब ज़्यादा देर तक मुझे रोक नहीं पाएंगे। फौजी का लड़का, पिताजी का क्या इम्पैक्ट रहा है तुम पर, जो आज तुम यहाँ पे बैठे हो? पिताजी से कौन सी वो चीज़ें तुमने शायद दूर से देखी होगी या सामने कुछ सुना होगा जो तुमने बोला यार थैंक गॉड ये मेरे पिताजी हैं? यार हर एक चीज़, हर किसी के डैड ना उनके हीरो होते हैं, और मेरे डैड आर्मी में हैं। उनको हमेशा वर्दी में देखा है मैंने। मैं आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ। मैं डैड को बोलता था आपसे ज़्यादा फौजी तो मैं हूँ, मेरे ब्लड में, खून में फ़ौज दौड़ता है, ये देशभक्ति दौड़ती है। डैड से हर चीज़ सीखा है यार, मैं आज भी सीखता आ रहा हूँ। एक नेवर गिव अप वाला जो चीज़ है ना, ये मैंने बचपन से मेरे डैड को देखा था कि वो हार नहीं मानते थे। बहुत टफ लाइन, बहुत टफ होता है फ़ौज की ज़िंदगी है ना ये, क्योंकि मैं बहुत ही लकी मानता हूँ कि डैड के साथ रहने का भी मौका मिला, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, फ़ौजी अपनी फैमिली के साथ रह नहीं पाता, लेकिन हमारे बहुत मौका मिले जहाँ मैं डैड के साथ ही रहा हूँ। तो डैड को देखा है वो स्ट्रगल, वो लाइफ। पैसे कम मिलते हैं, लेकिन उसमें फैमिली को भी करना है, सारी चीज़ें देनी है, तो वो टफ देखा है। लेकिन डैड को ये भी मैंने देखा बोलते हुए कि यार, मैं जब छोटा था तब बोलते थे हार नहीं माननी है, इंसान अगर चाहे ना कुछ करने का तो वो कर ही सकता है। तो ये सुन के ही मैं बड़ा हुआ हूँ। शायद इसीलिए एक गांव का लड़का जो सोचता था कि मैं बड़े पर्दे पे आऊँगा, लोग मुझे जानेंगे एक्टिंग करते हुए, तब मैं जाके यहाँ पे पहुँच पाया, क्योंकि डैड का सपोर्ट रहा है यार। और कमांडर करण सक्सेना में आपको बहुत खुशी होगी, आप तो मतलब मेरे भाई जैसे हो, कि कुछ सीक्वेंस में, कुछ जगह पे जो कमांडर का जो एक्शन है, मेरे डैड ने मुझे ट्रेनिंग दी है। क्या बोल रहे हो? वो मैं वीडियो अभी डालने वाला हूँ। और एक टाइम ऐसा आया था भाई कि वो भूल गए थे कि मैं मेरा बेटा है। वो जब ट्रेनिंग, क्योंकि मैंने उनको बचपन से देखा कि वो ट्रेनिंग भी देते थे, नए जो रिक्रूट्स आते थे, तो मेरा जब टाइम बचता था स्कूल टाइम पे, तो मैं डैड के पास चला जाता था और मैं डैड को देखता था कि वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो नए लड़के आते थे उनको ट्रेनिंग देते थे। आज जब मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रहा था, कि मैंने बोला डैड मुझे कमांडर करण सक्सेना है, रॉ एजेंट है, लेकिन गन वन फायर एक्शन एक्शन बहुत है, तो आपका एक मुझे टच चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और डैड ने मुझे ट्रेनिंग दी। एक्चुअली एक टाइम पे ऐसा था जहाँ पे वो मतलब भूल गए थे मैं उनका बेटा हूँ। वो टफनेस, वो ये गलत कर रहा है तो सही कर रहा है, चल गुलाटी मार, ये कर। तो वो ट्रेनिंग के बाद कमांडर आप जो मुझे देखोगे, उसमें बहुत झलक मेरे डैड का भी होगा। क्या बात है! क्या डैड इमोशनल हो गए थे कि तुम ये रोल कर रहे हो? कि या वो कुछ डैड्स ऐसे भी होते हैं जो अंदर ही अंदर रखते हैं सब चीज, भले ही इमोशनल हो रहे हैं, भले ही आंखों में आंसू आ रहे हैं, वो रोक लेते हैं कि देखो मैं डैड हूं, वैसे नहीं, बताया? डैड अपने पूरे गांव के पहले फौजी थे जो फौज में कोई गया था, और मैं अपने पूरे गांव में पहला हीरो हूँ जो इस लाइन में आया हूँ। तो वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं, उनकी आंखों में मुझे दिखता है कि मैंने उनका कुछ तो नाम रोशन किया है। और जब भी जाते हैं, अब मुझे थोड़ा पहले शर्म लगता था, मैं उनको बोलता डैड क्यों सबको बोल रहे हो। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बैठा के बताया, जब बाप बनेगा ना तब पता चलेगा। जब खुद बोलना पड़ता है ना, बोलता हूँ ना, जब ये गुरमीत मेरा बेटा है, जो जो खुशी मिलती है ना, वो बाद में समझेगा। अब मैं डैड को छोड़ देता हूँ, डैड खुशी खुशी बोलते हैं, जाते हैं, उनके चेहरे में एक रौनक रहती है। आई थिंक ज़िंदगी में अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो ये काम करके डैड का नाम रोशन किया, मेरे गाँव का, मेरे बिहार का नाम अगर मैं थोड़ा भी रोशन कर रहा हूँ तो उसमें बहुत खुशी मिलती है। यार तुमने 2-3 बार ये लाइन कही थी कि डैड ने कहा कभी हारो मत, कभी हारो मत। हमारी लाइन आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि जजमेंट्स होते हैं और हर स्टेप पे जजमेंट होता है। एक एक्टर हिट भी मारता है तो अगले दिन फ्लॉप हो जाती है, फिर कॉन्फिडेंस टूट जाता है। वो कौन से 2-3 मोमेंट्स रहे हैं जहां तुम हार सकते थे या हारे थे, पर तुमने फौजी की तरफ बाउंस बैक किया अपने करियर में या लाइफ में? ऐसे बहुत सारे इमोशंस आए हैं यार। आपको पता है हम लोग क्या जब एग्ज़ाम देते थे, स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे,
अगर हमने अच्छा काम अच्छे से पढ़ाई नहीं किया तो क्या होते थे? फेल होते थे। अच्छा पढ़ाई किया तो हम पास होंगे ही होंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने अच्छी पढ़ाई की और आप फेल हो गए, इम्पॉसिबल ना। हमारी लाइन ऐसी है जहाँ पे आपने अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है, 200% डाला है, लेकिन फिल्में कभी कभी फ्लॉप हो जाती हैं, रिलीज नहीं होती। रिलीज नहीं होती है, काम नहीं मिलता है, आपकी मेहनत वैसा है, वहाँ पे थोड़ा बुरा लगता है। और हर एक्टर को लगता है जब एक्टर की फिल्म फ्लॉप होती है ना, उस दिन उस रात को ना उस एक्टर के साथ आप रह के देखो तो आपको पता चलेगा, वो किसी भी एज का क्यों ना हो, वो जब टूटता है ना, उसको जो बुरा लगता है ना, क्योंकि वो एक्टर कभी एक्टिंग ऐसे नहीं करता, मैं कभी ऐसी एक्टिंग नहीं मैंने की है, चल ठीक है यार, उतनी ही मेहनत, उतने ही जज्बे के साथ, फैमिली से दूर आप तैयारी कर रहे हो तो वो इमोशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपका पैशन, आप जिससे प्यार करते हो वो आप करने जा रहे हो, जब वो नहीं चलता है ना, उस रात को आप मेरे साथ या किसी एक्टर के साथ आप रह के देखो 2 दिन, वो ऐसा लगता है कि इस दुनिया का सबसे ज़्यादा फेलियर जो होता है ना, वो वाला फील आता है। पर ठीक है, ये दुनिया है यार, यही ज़िंदगी है, लेकिन उसके बाद जब उठना होता है ना, फिर अब मुझे भी ऐसा होता है कि 2 दिन समझता हूँ, फिर लगता है नहीं बॉस, अब निकलना है, वो अब कब उठना है। था जब तुम रात को ठीक से सो नहीं पाए थे एक फ्लॉप के बाद? जो तुमने कहा ना, वो रात जो होती है बड़ी कठिनाई वाली होती है। यार मुझे मैं अगेन वो स्कूल वाली बात बताऊंगा कि कभी फेल हो जाओ ना तो ऐसा लगता है यार एग्ज़ाम में या किसी में, तो आपको लगता है ना स्कूल में कैसे घूमेंगे, ऐसा होता है ना कभी कभी, क्लास में कैसे घूमेंगे, लोग क्या बोलेंगे या पड़ोसी क्या बोलेंगे, अरे इसका बच्चा फेल हो गया, ऐसा कुछ होता था, ऐसा होता था हमारे टाइम लोग क्या पे, कहेंगे? लोग क्या कहेंगे। तो ऐसा हुआ है यार, फिल्में कुछ फिल्में नहीं चली तो बहुत बुरा लगता था, ऐसा लगता था यार पड़ोसी क्या बोलेगा, बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हैं या मीडिया में जा रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे, क्या सोच रहे होंगे, उनका क्या दिमाग चल रहा होगा, कुछ लोग बोलेंगे अरे अच्छा हुआ, ठीक था, फेल हुआ ठीक है, नहीं चली फिल्म। बट ये सारी इमोशन चलता है यार, ये सबके साथ होता है, इसके साथ डील करना आना चाहिए। आई थिंक वहीं पे मेरी फैमिली मेरे बहुत ही करीब है, मेरी देबीना, अभी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जब देखता हूँ तो सुकून मिलता है, वहाँ से मुझे ताकत मिलती है। और देबीना का भी बहुत सपोर्ट है, मेरी वाइफ जो है वो एकदम पिलर की तरह है, जहाँ पे हम हारते हैं, जब उसे ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पाएगा तो वहाँ पे बोलते नहीं अभी करना है। और ये सही है, मुझे लगता है कभी कभी फेल जब होते हो, आप जब कुछ नहीं कर पाते हो तो वहाँ से आप सीखते हो कि यार ये चीज़ें नहीं करनी है, तो वो मोटिवेट करता है यार मुझे। मैं कभी भी मैंने आपने मुझे नहीं देखोगे कि मैं अपने आप पे दया खा रहा हूँ या ऐसा कुछ करा, कभी एटीट्यूड नहीं रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि यार करना तो है, आगे तो बढ़ना है, क्योंकि मैं क्लियर हूँ, मैं अपने क्राफ्ट में बहुत मेहनत करता हूँ, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो वर्कशॉप हो एक्टिंग का, हर चीज़ में और सीखने की कोशिश करता हूँ। एक्टिंग मुझे ऐसा लगती है कि मुझे हमेशा लगता है कि और अच्छा एक्टिंग कर सकता हूँ। और मैं तैयार, ऐसा नहीं है कि मैं बैठा रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इंस्टाग्राम में सिर्फ बॉडी या ट्रेनिंग का फोटो डाल रहा हूँ तो वही कर रहा हूँ, मेरे वर्कशॉप भी चलते रहते हैं। मेरा एक टीचर है जो मुझे एक्टिंग को लेके, हम लोग मिलके कुछ ना कुछ करते रहते हैं, खाली टाइम पे तैयारी करते रहते हैं। तो यही एक तरीका है यार, मैं बिल्कुल भी रुकता नहीं हूँ। मैं हमेशा जब भी कोई एक्टर मेरे पास आता है नया, बोलता है सर मुझे एक्टर बनना है, तो मैं बोलता हूँ यार एक दिन ना मेरे साथ साथ में रहना, अगर एक दिन तुम सर्वाइव कर सकते हो तो तुम एक्टर बनोगे। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ भाई, 9:30-10 बजे तक मैं सो जाता हूँ। 4 बजे उठ के मेरी स्क्रिप्ट रीडिंग होती है, जो पढ़ना होता है या फिर वर्कआउट करना होता है या प्लानिंग करनी होती है, फिर जिम जाता हूँ, फिर 12 घंटे शूट करता हूँ। शूट करने के बाद वापस आके मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ। मतलब मेरी लाइफ मतलब टफ है, लेकिन मैं उसको एन्जॉय करता हूँ। तो कोई अगर एक बंदा मेरे साथ एक दिन सर्वाइव कर सकता है, तो एक्टर बन सकता है वो। और ये ऑलमोस्ट एवरीडे वाला रूटीन है तुम्हारा? एवरी डे मैं 4 बजे उठूंगा ही उठूंगा। जिस दिन शूटिंग में ऐसा होता था 12-1-2 बज जाते थे, तो मेरे डायरेक्टर मुझे बोलते थे तो तेरा तो उठने का टाइम हो गया, अब क्या होगा। तो एक्चुअली बॉडी क्लॉक ऐसा है कि अगर मैं 2-3 बजे भी सोऊंगा तो 6 बजे मैं उठ के बैठ जाता हूँ, क्योंकि इतनी आदत हो गई है। देखा जाए, आपने सीरियल्स शुरू की थी 2007, 2015 में आपकी डेब्यू हुई थी बड़े स्क्रीन पे खामोशिया के साथ। पेपर में बहुत सॉलिड है, रिटन बाय विक्रम भट्ट, प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश एंड महेश भट्ट। बहुत लोग तड़पते थे ये बैनर के साथ काम करने के लिए। कितनी कहानियां कि लोग दरवाजे के पास खड़े रहते थे कि महेश भट्ट मुकेश भट्ट जाए मिलने। उसके बाद इमीडिएटली मिस्टर एक्स, डायरेक्टेड बाय विक्रम भट्ट, प्रोड्यूस्ड बाय मुकेश भट्ट। क्या आपको लगा जब ये लॉन्च हुआ खामोशिया की, अब बेटा गुरमीत तो वो ए लिस्ट कैटेगरी में जा सकता है, क्योंकि इट्स अ ड्रीम लॉन्च?
और जायज़ भी ऐसे सोचना, ये गलत बात नहीं है कि अगर कोई बोलता है मैं ए लिस्टर की राह में जा रहा हूँ, उस वक्त अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस थी? या देखिए काफ़ी टाइम तक टेलीविज़न करने के बाद पहले शो से ही मुझे ऑफ़र आने लगा था फ़िल्मों के, लेकिन मैं बहुत ही क्लियर था कि जब तक कोई अच्छा बड़ा प्रोड्यूसर या अच्छा डायरेक्टर नहीं हो, तो मैं फ़िल्में नहीं करूँगा। क्योंकि नए लोगों के साथ करके कभी-कभी फ़िल्में मैंने सुना था हमेशा कि फ़िल्में रुक जाती है, बंद हो जाती है, तो मैं बहुत ही तैयार था। देखिए मेरा हर जो भी स्टेप था वो बहुत सोच समझ के मैं लेता था। तो ऑफ़र्स आने लगे थे और मैं मना भी कर रहा था क्योंकि मुझे ऐसे कोई ऑफ़र नहीं आता था कि बड़े बैनर या बड़े स्टूडियो का उस वक़्त तक। और तब तक जब तक नहीं आया तब तक मैं टीवी करता रहा। फिर मुझे एक टाइम आ गया था जहाँ पे टीवी में सब कुछ कर चुका था मैं। और वो एक खुद में भी आ गया था यार, अब हो गया है। अब क्योंकि रास्ते में हर कोई मुझे आके बोलने लगा था यार फ़िल्में करना है। लोग बुलाने भी लगे थे मीटिंग के लिए। तब बोला जाता था कि टेलीविज़न एक्टर है यार, आपको तो रोज़ फ्री में देखते हैं, तो हम फिर हॉल में क्यों आपको देखने आएँगे? तो मुझे उनको समझाना होता था, कुछ-कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों को कि हमारी जो ऑडियंस होती है टेलीविज़न की, वो बहुत ही लॉयल होती है। अगर अच्छी एक फ़िल्म आई, तो वो ज़रूर देखने जाएँगे। आपके पास एक ऐसा हीरो है जिसके पास ऑडियंस है। शर्त ये है कि आप क्या उसको सही कास्ट कर रहे हो, सही फ़िल्में मिल रही हैं, क्या सही चीज़ें वो जो करना जो उसका जो 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 जिसमें वो टैलेंटेड है, जो वो करके फाड़ सकता है, क्या वो मिल रहा है? तो ये सारी चीज़ें थी और उसके बाद मुझे खामोशियाँ मिली। मैं रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। मुझे बहुत ही खुशी है कि मुझे विशेष फ़िल्म में मुझे मौका मिला काम करने का। भट्ट साहब के साथ काम करने का मौका मिला। विक्रम भट्ट, मुकेश भट्ट, इनकी सारी फ़िल्में देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। मैं अपना सपना देख रहा हूँ। फ़िल्में नहीं चलती है, वो फ़िल्म एवरेज चली, बट आज भी उसके गाने बहुत हिट होते हैं। आज भी मुझे खामोशियाँ के गानों से जाना जाता है। तो आई थिंक वो कुछ ना कुछ वो फ़िल्म दे के गया, और हाँ, बट एक मलाल ये है यार कि जो मैं करना चाहता हूँ, जैसे कमांडर करण सक्सेना, ये मैं हूँ। एक्शन, मसाला, आपको बॉडी दिखानी है, आपको डायलॉग बाज़ी करनी है, हर चीज़ है उसमें, वो मैं कर सकता हूँ। आई थिंक हर एक एक्टर जिसमें उसकी जो काबिलियत है, वो अगर वो फ़िल्म मिल जाए ना, वो वहाँ पे छक्का मार सकता है। तो कहीं आप इनकम्प्लीट फील कर रहे थे ये जो पास्ट फ़िल्में आपने की? हाँ, मतलब मुझे ऐसा हमेशा लग रहा था कि मैं वो फ़िल्में नहीं मुझे मिल रही हैं, जो फ़िल्में मैं धमाल कर सकता हूँ, जिस फ़िल्मों में मैं कमाल कर सकता हूँ। हर एक्टर को अगर उसके जिसमें वो अच्छा है वो अब वो करता जाए कुछ टाइम तक, तो लोग उसको पसंद करेंगे। वो उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। ऑफ़ कोर्स उसके बाद उसको एज़ एन एक्टर आपको और आगे कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो मौका तो मिलना चाहिए, वैसा कुछ करने को मौका मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस फ़िल्मों में अब तक वो फ़िल्म ऐसी नहीं मिली है जहाँ पे आउट एंड आउट एक्शन, मासी, कमर्शियल फ़िल्म, जहाँ गाने हो, रोमांस हो, हर चीज़ हो, एक मसाला फ़िल्मों में जो होता है। मिलेगा तो शायद मैं अच्छी करने की कोशिश करूँगा। बट मुझे लगता है वो मिलेगा ही क्योंकि मैं कभी हार मानने वालों में से हूँ नहीं। ऐसे नहीं तो कम से कम ओटीटी आपको तो पता है कि ओटीटी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ऑडियंस आ चुकी है और ओटीटी भी मैंने किया नहीं था। तो इससे बड़ा लॉन्च क्या हो सकता है यार? इन और ये बड़ा दिख रहा है भाई, कमांडर करण सक्सेना बड़ा दिख रहा है। कहीं फ़ेवरेटिज़्म इंडस्ट्री में वो चीज़ ने आपको अफ़ेक्ट की थी ऑनेस्टली? की थी? होता कैसे? होता है आप मीटिंग के लिए जाते हो, बोला जाता है कि आप ही हो हीरो, आप सूट करते हो, यही चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन उसके बाद दोबारा कॉल नहीं आता, कोई और कर रहा होता है जो उनके नज़दीकी होता है थोड़ा, जो उनके पास होता है, तो वो उनको काम मिल जाता है। तो बुरा लगता है लेकिन ठीक है, बट ये आदत भी हो जाती है। फिर लगता है कि कोई बात नहीं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप कर रहे होते हो, फिर पता चलता है यार साइनिंग भी हो गई है लेकिन कोई और ही कर रहा है। मैंने पैसे मिल चुके हैं या कॉन्ट्रैक्ट साइन हो हाँ, चुका हो है? चुका है लेकिन कोई और कर रहा होता है। तो ये होता है यार, ये कहने का मतलब ये है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा नहीं है। बहुत लोगों के साथ होता है। नहीं, बट आप अभी बड़े कूलली इसके बारे में बोल रहे हो क्योंकि इस वक्त आप कमांडर करण सक्सेना कर रहे हो। हालांकि बड़े पर्दे पर जो मुझे लगा आपका पोटेंशियल है वो टैप नहीं हुआ, हुँ, बट तब भी आपने रेलेवेंसी रखा अपना। यू आर रेलेवेंट, डिजिटली हो, आप savvy हो, आपको समझ है मार्केट की, तो आपने रेलेवेंट रखा अपने हुँ, आप को। हुँ। अभी आप कूलली बोल रहे हो, पर उस वक्त इतना कूल नहीं रहा होगा आपके लिए, क्योंकि उस वक्त जब ये बीत रही होती है और आप इतने एस्टैब्लिश नहीं हो, तो वो तो बुलेट की तरह आपको हिट करते हैं हार्ट में ना भाई।
बिल्कुल बिल्कुल टफ होता है यार। आप रिजेक्शन किसको पसंद है? आपको भी पसंद नहीं होगा कि कोई काम कर आपको निकाल दे या नहीं दे, बोल के, बुला के। तो वो होता है यार, बुरा लगता है। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि गाड़ी में बैठा हूँ, देबिना मेरे साथ बैठी है और अपनी दिल की बात बता रहा हूँ कि ऐसा हो गया यार, क्यों हुआ? यार मैं तो अच्छा हूँ यार, मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ। जब आप अच्छे होते हो ना, जब आप लोगों के लिए अच्छा करते हो तो आपको लगता है सामने वाला भी मेरे लिए अच्छा ही करेगा। फिर जब वो नहीं करता है तो लगता है यार, यार मैं तो सबके लिए अच्छा हूँ। तो ऐसा होता है कि मैं और देबिना बैठे हैं, मैं देबिना पे बोल रहा हूँ, उसको ड्राइव पे लेके जाता हूँ, बोलते हैं यार ऐसा हो गया यार, ये हुआ। तो वो मुझे समझाती है, कुछ नहीं है यार, चलेगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। होता है, और मैं आगे बढ़ता भी हूँ, ऐसा नहीं कि आगे नहीं बढ़ता हूँ, लेकिन वो उस वक्त वो बुरा लगता है। पर ठीक है, ये वही चीज़ आपको मजबूत भी करता है ना। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि थैंक गॉड वो नहीं किया मैंने काम। ऐसा कभी भी हुआ होता है कि आप बैठे हो थिएटर में क्या, अरे ये तो मुझे मिलने वाला था, थैंक गॉड मैंने नहीं किया, ये हुआ है? हाँ हुआ है। बट उसमें भी अलग टेक आता है देवीना का, अगर तुम करते तो शायद ये कुछ अलग हो सकता था। क्योंकि एक एक्टर जब जाता है वो अलग वाइब लेके जाता है, उसका एक अलग ऑरा होता है हर एक्टर का। हर वही प्रोजेक्ट में अगर कोई अच्छा गंदा एक वाइब जो होता है ना, वो चेंज कर सकता है प्रोजेक्ट को। आपने लगातार दबीना का नाम लिया क्योंकि आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, मैं जानता हूं आपका कितना लगाव है आपकी मिसेस के साथ। पर हमारी इंडस्ट्री में बहुत से लोग सक्सेस के चक्कर में कंपेनियनशिप भूल जाते हैं। उनको लगता है अरे मुझे सिंगल ही रहना है। हालांकि अभी ये दौर बदल रहा है, बट सिंगल ही रहना है क्योंकि करियर पे फोकस करना है। और तब वो लोनली फील करने लगते हैं, उनके पास कोई सहारा नहीं होता अपने दिल की बात करना। आई एम ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड, राइट? बहुत से लोग जो आते हैं बोलते हैं नहीं, तोड़ फोड़ बचाना, आई कांट अफोर्ड टू हैव अ रिलेशनशिप। उनसे क्या कहोगे आप? बहुत ही गलत है। आपको ये समझना होगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल होना है तो आपको एक अच्छी पार्टनर चाहिए। मैं हमेशा जब इस इंडस्ट्री में आया तब तब से देवीना मेरे साथ थी और मैंने खुल के मैं आगे आया। मैंने खुल के कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है। इनिशियली खुल के नहीं थे आप? नहीं नहीं, हमेशा से। अबे हमेशा हमेशा से। और मुझे लगता है कि इसने मुझे ऑडियंस और दिया। ऑडियंस को ये लगा कि यार ये मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, प्लानिंग करके तो नहीं किया। मैं जैसा हूँ वैसा मैं ऑडियंस के सामने, अपनी जनता के सामने आया। जनता को लगा कि यार ये फैमिली वाला बंदा है, ये सही बंदा है, तो आपको ऑडियंस और सपोर्ट मिलता है। एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये, जब आप टूट के आते हो ना घर, जब फिल्में नहीं चलती हैं या किसी ने आपको कुछ बुरा कर दिया, वो जो पार्टनर है ना, आप उसके साथ शेयर जब करते हो ना, आधा काम आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बहुत सारे एक्टर के साथ सैडली ये होता है कि आप अकेले पड़ जाते हो। जितना भी सक्सेस आपको मिल जाए, उसके बाद जब आप घर पे आते हो, क्योंकि एक्टिंग लाइफ ही बहुत ही टफ है यार। लोग ट्रोल करते हैं बैठे बैठे, लेकिन एक्टर्स की ज़िंदगी में आके देखो तो आपको पता चलता है टफ है लाइफ। जब आप घर पे आते हो और उसके साथ कोई शेयर करने के लिए कोई नहीं है, ना घर वाले, क्योंकि अक्सर लोग जो है बाहर से आते हैं, ना मम्मी पापा हैं, ना गर्लफ्रेंड है, ना वाइफ है, तो आप शेयर किसके साथ कर रहे हो? तो आप अकेले ही घुट घुट के गलत स्टेप ले लेते हो या फिर गलत फिल्में हो जाती हैं, करियर को संभाल नहीं पाते हो। लेकिन उल्टा होता है, जब आप घर पे अच्छी वाइफ हो ना, तो आपको पता है यार एक दूसरा दिमाग आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोच रहा होता है। आप कभी इस जर्नी में लोनली फील किए हो? कभी भी? जैसे कि जो आपकी बैटल्स है वो खुद की बैटल्स ऐसे कभी हुई थी, एक सिचुएशन जहां आपको लगा कि यार मैं अकेला पड़ा हूं? काम के मामले में आप बोल रहे हो? एनीवेयर, एनी सिचुएशन भाई। यार मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि मैं अकेला हूँ इंडस्ट्री में। ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे इंडस्ट्री के दोस्त हैं, वेल विशर्स हैं जो चाहते हैं, लेकिन खुद की लड़ाई अकेला ही अक्सर मुझे लगता है। मैं आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ। मुझे खुद की लड़ाई लड़नी है, मुझे खुद ही आगे बढ़ना है। कोई मुझे आके नहीं बोलेगा चल बेटा ये फिल्म है तेरे लिए। मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं हूँ इसलिए मुझे काम दिया जा रहा है, कोई एहसान नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो आपकी खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। और मुझे लगता है कि मैं अकेला आया हूँ। अपनी जो चीज़ें मैंने कमाई है काम के बदौलत, जो लोग कमाएं, जो काम कमाएं, उसको गिरने नहीं देना। वो चीज़ को मुझे आगे लेके चलना है। आपने एक बहुत सॉलिड पॉइंट कही कि जब कोई आपको काम दे रहा है, वो कोई एहसान नहीं कर रहा है आप पे, आप अच्छे हो इसलिए दे रहा है ना? पर आप देखते हो कि कभी कभार ए लिस्टर जो कम्युनिटी होती है, सो कॉल्ड बड़े प्रोड्यूसर्स, उनके इर्द गिर्द बहुत सारे एक्टर्स घूमते रहते हैं, पीआर करते रहते हैं, कभी कभार उनके खराब जोक्स पे हंसते भी हैं।
ये जानते हैं आप और मैं जानते हैं, उनके खराब जोक्स होते हैं, बगल वाला एक्टर एक्ट्रेस हंस भी रहा है, एक दूसरे को खुश करने की कोशिश रहते हैं। आ, ये आपने कभी नहीं किया है किसी को खुश करने के लिए ताकि रोल मिले? यार कभी नहीं यार, मुझसे कभी नहीं हुआ। टेलीविज़न में भी जब मैं था, खुद के अकेला ही आया था, अकेला ही वहाँ पे मैं दम से, और बहुत ही हम्बली मैं बोल सकता हूँ कि मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। और कुछ भी कैसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये मिथ है। अगर आपको ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को कि पार्टीज़ में जाने से काम मिलता है, बिल्कुल गलत है। आप रोज़ पार्टीज़ में दिखोगे तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देखेगा, बोला ये पार्टी ही करता है यार। आपको काम से ही काम मिलने वाला है। काम मैंने जब करियर के पहला ही काम रामायण था, वो हिट हो गया था पहले काम से ही, लेकिन उससे पहले 7-8 साल का स्ट्रगल भी था। जब पहला काम भी हिट हुआ तो मैं शूट करता था और सीधा घर ही आता था। कभी आपने मुझे पार्टी में इतना पार्टी करते हुए नहीं देखा, और वो काम से काम ही मुझे मिला है। तो ये बहुत ही गलत है जो पार्टी में चले जाते हैं रोज़, और पार्टी में 12-2 बजे तक पार्टी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या स्टार्स के साथ रह के हम हँसेंगे तो काम मिल जाएगा। थोड़ा बहुत हेल्प हो सकता है, लेकिन वो स्टार ही, वो प्रोड्यूसर ही सोचेगा अबे, तो दूसरा जो लड़का आएगा ना, जो कम मिलता है, जो कम जाता है, उसको ज़्यादा काम मिलेगा। तो ये फैक्ट है यार, ये इससे काम नहीं मिलता है, आपको काम से ही काम मिलने वाला है। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। जेन्युइनली बताओ, फ्रेंड टू फ्रेंड, ब्रदर टू ब्रदर की वजह तुम हो, आप रिग्रेट करते हो वो फिल्म? बिल्कुल नहीं। मैं अपने कोई भी काम पे रिग्रेट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने वो पढ़ा है और फिर मैंने किया है। और हर एक काम मेरे लिए एक्सपीरियंस था। टी सीरीज़ के साथ काम करने का मौका मिला, भूषण जी के साथ काम किया है और काम आगे कर भी रहा हूँ और करता आया हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी एक्चुअली मुझे लगता है कि हर एक एक्सपीरियंस है यार। मैंने काफ़ी एंजॉय किया शूट करते हुए, हमने इतना शूट किया, प्रमोशन के टाइम पे इतना अच्छा मज़ा आता है। और उसके गाने हिट थे, उसके जबकि आपको मैं बता दूँ, जब वजह तुम वो रिलीज़ हुई थी तब नोटबंदी हुआ था, और उस वक्त फ़िल्म को चलाना बहुत बड़ी बात थी। उसके बावजूद हम आए थे और हमने अच्छा बिज़नेस किया था, हमने ठीक-ठाक काम भी किया था, मतलब बॉक्स ऑफिस पे। तो ये बहुत बड़ी बात है यार। इनफैक्ट रजनीश यहीं पे बैठे थे मेरे साथ, उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने एक पैक्ट किया था अपनी वाइफ के साथ कि मैं ऑन स्क्रीन किस नहीं करूंगा, और उन्होंने कर दिया, तो उनकी वाइफ उनसे खफा हो गई थी। तो ऐसा पैक्ट आपने भी देवीना के साथ किया था क्या? नहीं यार, एक्चुअली सबसे अच्छी बात है, मैं और देवीना दोनों एक्टर हैं और वी आर वेरी प्रोफेशनल यार। मैं मतलब हम कैरेक्टर ना यार, हम एक कैरेक्टर निभाते हैं, और उसके बाद आप अपने घर पे आ जाते हो यार। मैं तो ऐसे ही देखता हूँ, क्योंकि मुझे अपने घर से बहुत प्यार है। मैं नहीं चाहता कि घर में आओ और मुझे जूते पड़े। पढ़ते क्या ज़्यादा भाई? पढ़ते हैं क्या? नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन देवीना का बहुत सपोर्ट है यार, हम दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं, काम करते हैं, अपने घर पे एंजॉय करते हैं यार। ये मैंने सुना है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक डायरेक्टर नहीं चाहते थे कि आप फ्लाई करें अपने करियर में, ऐसा हुआ था कोई सिचुएशन? नहीं यार, मेरे साथ तो ऐसा पता नहीं, पीछे ऐसा हुआ होगा तो पता नहीं, लेकिन सामने से मुझे ऐसा सुनने में तो नहीं आया। लेकिन अक्सर ऐसा हुआ है कि यार मुझे लोग पसंद करते हैं। सबका इंडस्ट्री में यही कहना होता है यार कि एक यार इंडस्ट्री कैसी है कि आपने जैसे कमांडर करण सक्सेना चल पड़ा, आप फिर देखो लाइन लगेगी, उसके बाद रुकने वाला नहीं है, कोई कहीं भी कहानी नहीं रुकेगी। और सबसे अच्छी बात यह है भाई, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, टैलेंट 19-20 चलता है, कैरेक्टर 19-20 नहीं होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में। मेरा टैलेंट, मेरा काम मुझे लगता है कि और बेटर हो सकता है, 19-20 है, थोड़ा बहुत और मेहनत करनी चाहिए और करना चाहिए, और मैं कर भी रहा हूँ। लेकिन मेरी कैरेक्टर मेरा 19-20 नहीं है,
मैं अपने प्रोड्यूसर का बहुत ख्याल रखता हूँ, थोड़ा भी नुकसान नहीं होने देने दूंगा, सेट पे थोड़ा भी मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं मिलजुल के काम करने वाला हूँ। मेरे कैरेक्टर को लेकर पूरी इंडस्ट्री में आप जाओगे तो रिपोर्ट आपको अच्छी मिलेगी। तो सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं यार, ये चल जाए देख, तो यही होता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कही आपने कि कैरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है, प्रोड्यूसर को नुकसान नहीं होना चाहिए। अ, अनुराग कश्यप ने हाल ही में कहीं कहा था कि आजकल से एक्टर्स जो होते हैं उनकी अंतराज बहुत होते हैं। एक्टर आते हैं, उनके मेकअप वाले होते हैं, उनके हेयर स्टाइलिस्ट होते हैं, फिर एक बड़ा वैनिटी वैन होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, मतलब 10-15 लोगों की फौज होती है। और वो कहते हैं वो फिल्म बिजनेस को अफेक्ट करता है क्योंकि इतना खर्चा होता है प्रोड्यूसर पर, इतने सारे लोगों का। एंड ही सेड वो अफेक्ट करता है, और जिस दिन ये पूरी फौज कम हो जाती है, हमारा खर्चा कम होगा, जिसकी वजह से शायद फिल्म्स कमर्शियली वायबल हो। इस पे क्या कहना है? आई एग्री। मेरा ये मानना है फिल्में फ्लॉप नहीं होती हैं, बजट फ्लॉप होता है। अगर आपने बजट ठीक ठाक किया तो फिल्में ठीक है, बॉक्स ऑफिस पे नहीं, प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होना चाहिए। वो प्रोड्यूसर अगर वो एक फिल्म चलेगी तो और 10 फिल्में बनाएगा, इतने लोगों की रोजी रोटी चलेगी, एक लाइटमैन, एक कैमरामैन, सबकी रोजी रोटी चलेगी। तो बजट फ्लॉप होता है। आप यकीन मानिए, मैं जो भी ये जो सीरीज़ कर रहा हूँ कमांडर, या आगे जो भी कर रहा हूँ, मैं अपने पैसे में से अपने स्टाफ को पैसा देता हूँ। अगर उनके पास, अगर प्रोड्यूसर के पास बजट है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने बजट में मैं उनको बोलता हूँ यार आपका क्या है, आप एक लमसम बनाओ जिसमें मेरे स्टाफ का भी पैसा हो, आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, आप पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। मैं आज तक जो भी अभी तक जो मैंने बिल दिया है, मोस्टली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसमें मैंने अपने इससे चेक से, मेरे अपने बैंक से पैसे जाते हैं मेरे स्टाफ को। और जहाँ पे ऐसा लगता है कि ज़्यादा प्रेशर हो रहा है प्रोड्यूसर को, वहाँ पे मैं मना कर देता हूँ। सी ये बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोड्यूसर आपके साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है एक फैमिली है ना, हम जब काम कर रहे होते हैं तो एक्टिंग के टाइम पे तो आप एक्टिंग ही कर रहे होते हो। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। आपका हेयर, मेकअप, आपकी जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। अगर बजट नहीं है तो आप अपनी जेब से पैसे दो, और अगर है प्रोड्यूसर के लिए कंफर्टेबल है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि आपने खुद अपने स्टाफ का खर्चा उठाया है? मैंने उठाया है, मैं आगे भी उठा रहा हूँ। प्राउड ऑफ यू ब्रदर। मैं अपनी जेब से पैसा देता हूँ। मैं पहले बोल देता हूँ कि मेरा अगर ये फ़ी है, आप फिर वो पूछते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी डील होने से पहले आपका स्टाफ का क्या है, क्योंकि स्टाफ का भी ऐसा होगा तो उनके लिए तो कैलकुलेशन वैसा होता है। तो मैं बोलता हूँ अगर आपका स्टाफ है तो मैं, आप मुझे दे दीजिए, लमसम आप बना दीजिए, जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो मैं दे दूँगा। बहुत दफ़ा होता है। और आपको मैं ये भी बता दूँ, अगर जिस दिन मेरे स्टाफ को अच्छा पैसा मिलता है ना, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं यार। देखिए हम एक्टर को तभी 12 घंटों में कहीं एक जगह बैठने को मौका मिल जाता है, थोड़ा कंफर्ट आपको मिल जाता है, लेकिन स्टाफ बेचारे खड़े रहते हैं, 24 घंटे काम कर रहे होते हैं, उनको अपना घर भी चलाना है। जब मेरे स्टाफ को पैसा ज़्यादा मिलता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मैं खुश होता हूँ। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मुझे पैसा नहीं मिला है, मेरे स्टाफ को पैसा हुआ। आई स्वेयर ऑन गॉड, मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे स्टाफ को पैसा मिलना चाहिए। इनफैक्ट तुमने बहुत से लोगों की मदद भी की। एक इंसान था जिनको आपने सीपीआर दिया था, राइट? पर उस वक्त इमीडिएट कंपैरिजन्स होने लगे कि यार देखो गुरमीत अब सोनू सूद की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। तो उसमें बुराई क्या है? सोनू सूद जो कर रहा है, अगर वो इंस्पायर कर पाए हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को, तो इस दुनिया में प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, इस पूरे देश में। सोनू सूद मेरे भाई हैं, उनके साथ काम कर चुका हूँ पलटन में, उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। और मैं ऐसे हमेशा से करता आया हूँ बाय द वे। बट मैं तो बोलता हूँ कि सोनू सूद सबको इंस्पायर कर रहे हैं। और मैं तो, अभी किसी ने हाल ही में मुझसे पूछा कि कमांडर के लिए क्या तैयारी हुई है। मैंने कहा कि यार सेट पे इतनी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सबसे पहले मैं खुद ही देशभक्त हूँ बहुत बड़ा। मैं गाड़ी में चलते हुए, भाई अगर किसी को एक्सीडेंट करते हुए किसी का कुछ चोट लग गई ना, मैं उसको उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाता हूँ, कोई भी हो, मैं गाड़ी रोक देता हूँ उसको, चाहे वो ब्लड लगा हो, कुछ भी हो, मैं उसको उठा के अपनी गाड़ी में बिठाऊंगा, हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, या तो रिक्शा में बिठाऊंगा, उसको मदद करूंगा। ये मैं करता आया हूँ। अब अभी क्योंकि सीपीआर का वो वीडियो वायरल हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि कैमरा था और मैं वहाँ पे चला गया। मुझे आता है तो मैंने हेल्प करने की कोशिश की, और क्यों ना हो। तो जब कमांडर भी कर रहा था तो यह देशभक्ति है। कमांडर जो है, करण सक्सेना है, वो देश के लिए अपनी फैमिली को छोड़ के अपनी देश के लिए लड़ता है, देश को बचाने की कोशिश करता है। अगर मुझे मौका मिले गुरमीत चौधरी को
कि देश को बचाने के लिए ये करना, मैं करूँगा भाई, मैं ज़रूर करूँगा। आपने देश प्रेम पर एक और फिल्म की थी पलटन, जहाँ पे बहुत सारे को एक्टर्स थे, जैसे कि अर्जुन रामपाल थे, बिग लिस्ट, सोनू सूद, हर्षवर्धन राणे, दीपिका कक्कर, सोनल चौहान, जैकी श्रॉफ, सब। बट उस वक्त ये फिल्म इतनी नहीं चली। और देश प्रेम पर जो फिल्में होती हैं बहुत कठिन फिल्में होती हैं, बहुत प्रिपरेशंस होता है, बॉडी का, माइंड का, सोल का। जब वो फिल्म नहीं चली थी, कैसे आपने उससे रिकवर किया अंदर से? या फ्रैंकली आपको बताऊं, वो एक ऐसी फिल्म थी पलटन जहाँ पे ना मुझे थोड़ा भी बुरा नहीं लगा था, क्योंकि वो जेन्युइनली अच्छी फिल्म थी। जब हमने फिल्म पलटन बनाई तो लोगों को समझ ही नहीं, उनको लगा कि ये क्या लड़ाई है, आमने सामने की लड़ाई, हाथापाई, पत्थर फेंकना, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था उनके दिमाग में। उनको लगता था कि पाकिस्तान के सामने लड़ रहे हैं, फायरिंग चल रही है, तोपें आ रही हैं। इंडिया चाइना में एकदम 1-to-1 फाइट होता है, आज भी होता है। मेरे डैड फौज में, मुझे पता है ये सारी चीज़ें। हाथापाई होती है, लड़ाई होती है, आमने सामने आप दुश्मन को मार रहे होते हो। और अच्छी सबसे गंदी बात भी आप बोल सकते हो, हथियार भी यूज़ नहीं करते, आप हाथों से ही दूसरे को मार रहे होते हो, फेंक रहे होते हो खाइयों में, और ये सब बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। वो हमने दिखाया था, तब ऑडियंस रेडी नहीं थी। उसके बाद तो आपको पता है 21-22 में जो हुआ, तब अब सबको पता ही चल गया कि कैसी लड़ाई होती है। उनके एक्चुअली वीडियोज़ वायरल होने लगे, इंडिया चाइना, हमारे जो जवान और जो चाइनीज़ के जो फौजी थे। अब मुझे लोग जाते हैं वो और मुझे बोलते हैं, सर आपकी मैंने पलटन देखी, मज़ा आ गया। लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पलटन बहुत अच्छी फिल्म बनाई गई थी, ऑथेंटिक बनाई गई थी। ऐसा ही होता है, लोगों को समझ नहीं आई, अब समझ आ रही है। इसी को कहते हैं कल्ट क्लासिक, जो बाद में लोगों को समझ आती है और ओवर पीरियड टाइम हिट हो जाती है, राइट? यस। माहौल कैसे था? जैसे दीपिका कक्कर जो बहुत बड़ी व्लॉगर वो खुद हैं, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसे था? हमारे काफ़ी सीन्स कम थे, क्योंकि फौजी पलटन में अक्सर हम सरहद पे दिखाए जाते थे, लेकिन मतलब हम जब फैमिली की कुछ स्टोरीज जब चली थी, तब दीपिका के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि हम दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया था। बट बहुत ही स्वीट लड़की है वो दीपिका, और जिस तरीके से मेहनत करती है, जिस तरीके से हमें जो भी सीन्स मिले, हमने साथ में बैठ के हमने तैयारी की, क्या कर सकते हैं। और उस वक्त उसकी शादी हो रही थी, वो 1 हफ्ते के बाद, वो मुझे याद है कि वो शादी करने जा रही थी, और तब भी वो आई थी शूट पे। तो हम बात भी करते थे, यार कमाल है यार, तैयारियां चल रही है, लेकिन शादी पे शूट करके हम पंजाब में हम गए थे। तो उनकी शादी पे गए थे कि नहीं आप, शोएब और उनकी शादी के लिए? हाँ गया था, अभी शूट कर रहा था कट्टू उसकी एक्चुअली शादी में ना जाऊँ तो कैसे हो सकता है। मैं और देवीना दोनों गए थे। हाँ, नाइस। तो देवीना भी एक व्लॉगर है, व्लॉगिंग करना आसान नहीं होता भाई। मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करना, अपनी लाइफ को शेयर करना। जब आप देवीना को देखते हो, आप कभी कभार खुद थक जाते हो? मैं थकता नहीं हूँ यार, मुझे ऐसा लगता है, मैं पेरिस में था, मैं और देवीना, 2-3 फैमिली आई, बोला कि हम आपका व्लॉग देखते हैं, हम आपके बड़े फ़ैन हैं। फिर हम लंदन में गए, देवीना को बोला वही, मैम आपका हम व्लॉग देखते हैं। फिर मुझको देखा, आपको भी हम देखते हैं उसमें। फिर मैंने बोला अब व्लॉग में मैं भी दिखूंगा। तो हाँ, पर तुम साइड किक हो। हाँ साइड किक हो। और अब तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है यार कि आप लियाना दिविशा के पापा है ना, तो लियाना भी बहुत ही लोग पसंद करते हैं लियाना डिविशा को। तो अब क्योंकि अभी नया-नया डैड बनाओ, तो वो मुझे ऐसे बोलते हैं, लियाना और डिविशा के पापा है ना आप? बहुत क्यूट है, आप भी क्यूट हो। तो वैसा हो गया है। लियाना एक सेरेगसी बेबी है क्या? नहीं, आईवीएफ। आईवीएफ बेबी है क्या? एज अ फादर मैं तो बड़ा सेंटी हो गया हूँ एज अ पर्सन यार। आप भी सेंटी हो गए, मोर इमोशनल हो गए? यार इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है कि मेरी 2 बेटियां हैं। मैं कभी वीक नहीं हुआ हूँ, कभी मैं पत्थर की तरह हूँ। बहुत दुनिया में बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है, अकेला भाग के आ गया था बॉम्बे, पैसे भी नहीं थे, सर्वाइव किया, आज यहाँ पे हूँ। जब मैं अपनी दोनों बेटियों को देखता हूँ ना, वहाँ पे मैं इमोशनल हो जाता हूँ। वहाँ पे मुझे लगता है ये मेरा वीकनेस है। वो जिस तरीके से मुझे देखते हैं ना, मैं वहीं पे ख़त्म हो जाता हूँ। और इससे खुशी की बात नहीं है कि मुझे 2 बेटियाँ मिली हैं, और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे मौका मिला। देखिए, मुझे लड़कियों का बहुत प्यार मिला, मतलब फ़ैन्स हमेशा, मुझे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फ़ैन्स मिली, उनकी बदौलत मैं फ़िल्मों तक आ पाया।
क्योंकि जो फिल्म के जो प्रोड्यूसर होते थे, डायरेक्टर होते थे, उनकी वाइफ या उनकी बेटी मेरी फ़ैन रहती थी और वो लोग हमेशा बोलते थे गुरमीत को लेते हैं, तो मुझे मौका मिला। अब मेरी घर पे 2 बेटियां आ चुकी हैं, मैं इससे ज़्यादा खुश नहीं हो सकता। मुझे अब और क्या चाहिए यार, मुझे गॉड ने सब कुछ दे दिया। जब मेरी बेटी लियाना और डिविशा पहली बार, ये मेरा एक सपना था, एक अजीब सा है कि बहुत पहले 10 साल पहले मैं सोचता था कि जब मेरे बच्चे होंगे ना, पता नहीं वो कब कैसा दिन होगा जब वो सेट पे आएंगे और मुझे शूट करते हुए देखेंगे, क्या फीलिंग होगी ना। और हाल ही में ये फीलिंग मेरी पूरी हुई। कमांडर का लास्ट डे शूट कर रहा था, एक्शन सीक्वेंस कर रहा था फिल्म सिटी में, और मेरी दोनों बेटियां आई और वो आके उसने पापा बोला, सब कुछ थम गया और वो रोने लगी क्योंकि मैं फाइट सीक्वेंस में मुझे पिटाई पड़ रही थी। तो उसको दोनों रोने लगी? हाँ, दोनों रोने लगी कि पापा को कौन मार रहा है। तो मैं भाग के आया और मैंने वो वीडियो डाला भी है इंस्टाग्राम पे। मैंने उसको किसी किया, फिर वो बोलती गो फाइट करो, गो फाइट। अब मैं जब भी पूछता हूँ ना पापा क्या करते हैं, डिशुम 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 डिशुम। उसको लगता कौन है बोलती है? लियाना जो है, हाँ। जो सिर्फ 2 साल की है, डिशुम डिशुम। पापा क्या करते हैं, डिशुम डिशुम। और मेरी कोई भी वीडियो और फोटो देख ले, वो ऐसा, मतलब वो खुशी जो है ना, मुझे लगता है कितना भी बड़ा फैन हो, वो आंखों में जो पापा ये वीडियो देख के पागल हो जाती है यार वो। तो वो जो इमोशन ना यार, क्या मैं बोलूँ, कुछ अलग है। जैसे मेरी माँ कहती है कि सिद्धार्थ, योर ओल्ड एज इज टेकिंग केयर ऑफ, क्योंकि जिस तरीके से बेटियां बॉन्ड करती है पिताजी के साथ और ख्याल रखती है पिताजी का, कोई करता नहीं। हालांकि हर बॉय गर्ल हो, सब अच्छे होते हैं, आई ट्रूली बिलीव लाइक दैट। जैसे मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मैं अनबीटेबल फील करता हूँ यार। आई फील नो वन कैन टच मी ब्रदर, बिकॉज जब भी मैं निकलता हूँ घर से, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं बेटियों के लिए कर रहा हूँ। तब मुझे लगता है नज़रिया भी बदल जाता है बहुत यार। मैं अभी बोला था, अजीब लगेगा साउंड करने में, लेकिन मुझे माँ वाली फीलिंग आ गई है। कैसे? पूरी दुनिया को देखने का नज़रिया मेरा बदल गया। ममता कैसे होते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं ना, माँ वाली जो फीलिंग होती है, कितना सॉफ्ट होता है। किसी को दुख हो गया, बच्चे को दुख हो गया तो कैसे, अरे चोट तो नहीं लगा ये। मैं रियल लाइफ में भी अब ऐसा हो गया, बच्चों के आने के बाद किसी को कुछ हो गया, अरे तू ठीक है ना, अब ओवर ही हो गया है। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे हुआ भाई, और ये बेटियां कर देती है। क्योंकि क्या होता है ना, हम जैसे लोगों के लिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग अच्छे होंगे काम में, पर अगर कोई बेटी को जाके बोले तेरा बाप ठीक इंसान नहीं था ना, तो सबसे चुपता है यार, है कि नहीं? बेटी को अच्छा लगता है कि जब कोई बोले अरे यार फादर वाज अ गुड मैन, और ही इज अ गुड मैन यार, वो बहुत ज़रूरी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर व्लॉगिंग में यार ट्रोल्स भी बहुत होते हैं, राइट? इट्स नॉट ईजी ना। तो जब यार मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स में कि यार Devina is more partial to Devisha than Ilyana, तो वो क्या होता है? अरे आई जस्ट, मुझे इतना बुरा लगता है। देवीना को बुरा लगता है। लगता है क्या? देवीना को बुरा लगता है, उसको सच में फील होता है, क्योंकि बच्चे हैं यार। मतलब दुनिया सोचती भी कैसे कि एक माँ कौन कैसे बोल सकता है यार, ये मतलब बेवकूफ़ी बोल सकता है कि ये माँ उसको ज़्यादा प्यार करती है, इसको ज़्यादा नहीं करती है। ये एक माँ को आप बोल रहे हो, कौन है यार? मतलब सोच ही अलग है। देवीना को थोड़ा वो लगता है, फिर मैं बोलता हूँ देवीना, बहुत लोग ना घर पे ऐसे बैठे हुए हैं, वो ऐसे ही कमेंट्स कर देते हैं, ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, भलता उनका मन करता है लिखेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे मैंने अपने आप को ट्रेन कर चुका हूँ, मैं जैसे ही देखता हूँ कुछ उल्टा सीधा लिखा, मैं वो पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं इफेक्ट होने ही नहीं देता अपने। वो क्यों पढ़ना कमेंट्स को? अगर जो अच्छी चीज़ें हैं वो पढ़ता हूँ, या कुछ क्रिटिक्स की बातें होती है जहाँ पे मुझे लगता है कि यार वो अच्छी बात बोल रहे हैं, उसको मैं सुधारता हूँ। गंदे कमेंट्स को मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। तो जब देवीना ये पढ़ती हैं अबाउट फेवरेटिज्म टू वन चाइल्ड मोर देन द अदर, वो अब ठीक हो गई है कि अभी भी अफेक्ट होती है उससे? उसको बुरा लगता है, देवीना को बुरा लगता है। वो शायद इस बारे में वो बोल भी चुकी है, सामने भी आ चुकी है, या किसी को भी बुरा लगेगा। एक माँ को आप बोलो और कोई तीसरा आदमी बोले कि आप इस बेटी को ज़्यादा प्यार करते हो, इसको नहीं करते हो, ये या होता है। सोशल मीडिया में अगर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें आती हैं कि लोग बोल रहे हैं। और हम एक्टर्स के साथ तो ऐसा होता है कि बोल लो, आप पब्लिक फिगर हो तो आपको जो भी बोलना है बोल देते हैं, ये बुरा है। जैसे आजकल ये भी होता है बाइकॉट बॉलीवुड। यार आप कैसे बोल सकते हो यार? मैं भी बाहर से आया हूँ, मैं यहाँ इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, हम इतनी मेहनत से फिल्में बनाते हैं यार, इतनी मेहनत से फिल्में बनाते हैं। हाँ, हो सकता है 1% कुछ ख़राब लोग होंगे, वो हर जगह पे होगा, हर कम्युनिटी में, हर देश में, हर शहर में। लेकिन 1% की वजह से सभी को आप बाइकआउट करके बोल दो बॉलीवुड ट्रेंड चलाना, वो गलत है यार।
वो बहुत गलत है। नहीं, but ये भी होता है, I'll tell you why. I'm not saying it's right. I repeat, I'm not saying it's right. But क्या होता है ना, जैसे आप हो, बहुत अच्छे एक्टर हो, मुझे लगता है कि I want you to win. मैं बहुत सारे लोगों को मिलता हूँ and I want them to win. क्योंकि बिना कोई सहारा के वो आते इंडस्ट्री में और वेट करते पेशेंटली और थक फिर करते। जब ये नेपो किड्स की बातें होती है ना भाई, तो उनको लगता है इनको लगातार चांसेस मिलता है। तो जिस वजह से जो ऑडियंसेस हैं, जो आप जैसे लोगों से रिलेट करती है, उनको लगता है यार गुरमीत चौधरी को कम वक्त और चांसेस क्यों नहीं मिलते, उसको और मिलने चाहिए। नहीं, ये दूसरा ही टॉपिक हो गया। डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो, जो बाइकआउट नॉर्मली जो चलता है, ओवरऑल जो चल रहा है, उसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन ये होता है यार, और हर जगह होता है ये। हमारी कहने का मतलब ये कि हमारी इंडस्ट्री में क्योंकि मीडिया होती है तो हम सारा चीज़ हम आपके सामने आ जाता है। लेकिन हर जगह आप सारी इंडस्ट्री में जाओगे, सब जगह होता है। किस जगह पे नहीं होता? किस जगह पे एक बाप अपने बच्चे को प्रमोट करने की कोशिश नहीं करेगा या अच्छा करना चाहेगा? होता है, ये बुरा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने कहा कि हर कोई फेस कर रहा होता है। लेकिन फाइनली ये है कि ऑडियंस जो है वो उसी को पसंद करती है जिसमें टैलेंट होता है। वन थिंग जो आप रेक्टिफाई करना चाहेंगे फिल्म इंडस्ट्री में, जो आपको लगता है ये बेहतर होनी चाहिए, ये शायद ठीक नहीं है, वो क्या है? मुझे लगता है कि जो डिज़र्व करता है उसको काम मिलना चाहिए। जो डिज़र्व करता है उसको काम मिलना चाहिए। दोस्ती यारी में किसी और को ले लो और जो डिज़र्व करता है उसको काम ना मिले, वो गलत है। वही होता है, वही डिस्कशन। अगर आप प्लेटफॉर्म्स लाइक रेडिट पे जाए, लोग डिस्कशन करते हैं कि नेपो किड्स, उनको बार बार चांसेस मिलते हैं, बार बार चांसेस मिलते हैं। और अगर एक नेपो किड को एक फिल्म में कॉमेडी मिल गया तो वो दिखाना चाहता है या चाहती है कि इमोशनल साइड दिखाना है, तो उनके लिए इमीडिएटली एक फिल्म बन जाती है इमोशनल साइड का। बट आपको एक बात ये भी मुझे बोलना है कि यार उनके लिए भी ईजी नहीं है। उनको ना बहुत जज किया जाता है। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं इंडस्ट्री में जिनके जिनके मॉम डैड इस इंडस्ट्री से रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा जज किया जाता है और वही देखिए वही लोग आगे बढ़ते हैं जो टैलेंटेड है। आप कितना भी उनके लिए फ़िल्में बना दो, अगर वो टैलेंटेड नहीं है तो फ़िल्में नहीं चलेंगी यार, वो काम ही नहीं कर रहा है। आप ऋतिक रोशन को देखो यार, सो टैलेंटेड। मतलब इतने बड़े डायरेक्टर और एक्टर के बेटे हैं, पर क्या टैलेंट है यार। वो डिज़र्व करता है। टाइगर श्रॉफ यार, वो डिज़र्व करता है तभी वो एक्शन हीरो है यार। आप उसके साथ करके देख लो, मैंने उसको देखा मेहनत करते हुए। वो जिस तरीके से हार्ड वर्क करता है टाइगर श्रॉफ, वो जैकी श्रॉफ सर के बच्चे हैं, लेकिन वो डिज़र्व करता तभी वो वहाँ पे है। पर उसकी भी फिल्में अभी बैक टू बैक नहीं चल रही, कारण क्या सोचता है? फिल्में हिट और फ्लॉप का कोई कारण नहीं हो सकता। बहुत कारण होते हैं, डिपेंड करता है देश का माहौल कैसा है, उस पे भी फिल्में हिट और फ्लॉप होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि उस टाइम पे सारे लोगों का क्या माइंडसेट है। उस टाइम पे अगर वैसी फिल्में आ गई तो हिट हो जाते हैं और अच्छी फिल्म दूसरे टाइप की आई तो फ्लॉप हो जाती है। तो फिल्में नहीं भी चल रही हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। हिट और फ्लॉप तो चलता रहता है। कौन ऐसा आदमी है जिसका फ्लॉप नहीं हुआ और हिट होता चला वो गया? कौन से कंटेम्प्रेरी एक्टर्स हैं जो वाकई में आप उनकी बहुत इज्जत करते हो और कहते हो ये अच्छे एक्टर्स हैं और मुझे इनके साथ काम करने का मौका मिला, आई फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? वो कौन है? यार बहुत सारे एक्टर हैं। वरुण धवन काफ़ी टैलेंटेड है। कार्तिक आर्यन, एक छोटे से शहर से आके यहाँ पे इतना बड़ा नाम किया है कार्तिक आर्यन ने। वो काफ़ी मेहनती लड़का है यार। वो अगर कार्तिक आर्यन यहाँ तक पहुँचा है, वो ऐवे नहीं पहुँच गया है। हर चीज़ उसकी मेहनत से उसको मिली है। बहुत हार्ड वर्क करके वो यहाँ तक पहुँचा है। मुझे बहुत खुशी होती है इन सब के। टाइगर श्रॉफ, बहुत सारे लोग हैं यार जो टैलेंटेड हैं। उनके साथ काम करेंगे तो मज़ा आएगा। रणवीर और रणबीर को इस स्केल में कहाँ रखते हो? वो दोनों स्टार हैं यार। रणवीर सिंह में एनर्जी है, एक अलग टाइप की फिल्में करते हैं जो मासी होता है, लोग देखना पसंद करते हैं। रणबीर कपूर टैलेंटेड है, खजाना है उसमें, खजाना डेप्थ है। मुझे बहुत पसंद है, ये दोनों बहुत पसंद है। अलग अलग जगह पे वो टॉप में है और वो दोनों टैलेंटेड हैं तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। आपने हीरा मंडी देखी थी? हीरा मंडी नहीं, मैं देख नहीं पाया, सॉरी, मैं उस वक्त शूट पे था। शारमिन सहगल को बहुत ट्रोल किया गया था उनके रोल एक्टिंग के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए, अच्छा। एंड पीपल वर टफ ऑन हर। और सब लोग कहते हैं कि यार
उनका परफॉर्मेंस नेचुरल था, ओवर द टॉप नहीं था। किनका? शारमिन का। अच्छा। बट क्योंकि वो संजय लीला बंसाली की नीस थी, कुछ लोगों को लगा कि शायद इसलिए ऑडियंस उन पे हावी हो रही है, उनको ट्रोल कर रही है। यार मैंने वो सीरीज़ देखनी है, मुझे देखनी है, मैं क्योंकि संजय सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और मुझे ऐसा लगता है यार, ट्रोल करने वाले ट्रोल करेंगे। एक एक्टर अपनी तरफ से मेहनत करता है, और जहाँ तक मैंने ट्रेलर देखा है, सबका मुझे जेन्युइन एफर्ट लगा। ठीक है, ऑडियंस है, कुछ भी बोल सकती है, उनका हक बनता है बोलना। एक बार मैं सीरीज़ देखूंगा तब मैं आपको बता सकता हूँ, बट आई एम श्योर यार, आई मीन हमारी दुनिया का नाम रोशन, संजय लीला भंसाली मतलब गॉड है यार। दुनिया बाहर, देश के बाहर के लोग भी उनको जानते हैं। वहाँ पे काम करना मौका ही बहुत बड़ी बात है। मुझे आपको एक कहानी बताता हूँ जो किसी को पता नहीं है, आज मैं आपके सामने बताता हूँ। मैं क्लास 10 में था और बोर्ड एग्ज़ाम दे के डैड और मैं मुंबई आए। डैड फौजी ड्रेस में थे और डैड ने बोला कि चल फिल्म सिटी चलते हैं। हम पैदल पैदल, क्योंकि डैड ने बोला आर्मी ड्रेस पहना तो गेट पे कोई रोकेगा नहीं। मैं क्लास 10 में करीबन 12-13 साल का रहूँगा, ये 14 साल का होगा। हम लोग सीधा फिल्म सिटी के अंदर गए। देवदास की शूटिंग चल रही थी। बहुत बड़ा सेट बना था फिल्म सिटी के अंदर। एक और सेट होता था जहाँ देवदास का सेट बना था। पहला सेट का एक्सपीरियंस था देवदास, और संजय लीला भंसाली को मैं पहली बार देख रहा था वहाँ दूर से। और मैंने पूरी रात वो शूटिंग देखी, और रात को क्योंकि लेट हो गया था, उसके बाद ट्रेन तो चलने वाली नहीं थी। उनके सेट पे जो सोफ़े बने थे, क्योंकि इतना बड़ा सेट था, इतने सारे बंगलोज़ बने हुए थे वहाँ पे, एक सोफ़े पे मैं सोया रात को संजय सर के सेट पे, और एक सोफ़े पे डैड सोए। सुबह 5-6 बजे तक हम सोए। फिर वहाँ पे फिल्म सिटी की जो बस, उस देवदास की शूटिंग क्योंकि रात नाइट चल रही थी, उससे हम लोग बैठे और वहाँ से हम फिल्म सिटी के बाहर आए। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था संजय सर को देखने का, वहाँ पे था। और वहाँ पे मेरे मन में एक चीज़ आ गई थी कि मुझे एक्टर बनना है। जब मैंने वो प्रोसेस देखा शूटिंग करते हुए, संजय लीला भंसाली को मैं देख रहा था, एक छोटा सा लड़का, और मैं उस टाइम पे मैंने कसम खा ली थी कि मैं मुंबई आऊँगा ज़रूर और एक्टर बनूँगा और संजय सर के साथ काम करना है। आप वो सोचो, ये किसी को मैंने बात बताई नहीं। सेट पे, देवदास के सेट पे मैं सोया हूँ रात को, मैं और मेरे डैड। और वहाँ से हम निकले, और हाँ, मतलब हाँ, ये मतलब अलग अलग बात है ना। मतलब आपका जो पहला एक्सपीरियंस होता है वही आपको मोटिवेट करता है। तो कहीं न कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि वो अगर सेट पे शूट करते हुए नहीं देखता तो इतना मैं मोटिवेट नहीं होता। मैं इस लाइन तक, यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। मुझे यकीन है गुरमीत, यू विल वर्क विद संजय लीला बंसाली, क्योंकि जो भी आपने चाहा है लाइफ में आपने कर दिखाया, एंड यू डन इट इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस, यू बीन अ गुड मैन। अगर मैं जाने से पहले एक चीज कहूं कि व्हाट वुड गुरमीत चौधरी लाइक टू बी नोन एज? गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छा इंसान। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आई एम सो ग्लैड कि मैंने आपको देखा है करण सक्सेना में। मेरा इनर इंस्टिंक्ट बोल रहा है दिस इज योर टाइम। अंदर की आवाज क्या बोल रही है? यही है, ये है। इस सीरीज़ में मैंने सिर्फ जान नहीं दी, बाकी सब कुछ किया है। मेरे दोनों शोल्डर गए हुए हैं एक्शन सीक्वेंस में। मैं पेन किलर ले रहा था और मैं एक्शन सीक्वेंस कर रहा था, और सेट में किसी को पता तक नहीं लगने दिया कि मेरा दोनों शोल्डर गए हुए हैं। पेन किलर, हेवी डोज, रोज़ लेके, बेयर बॉडी, कुछ फाइट सीक्वेंस जो टीज़र में आपने देखा वो था, और बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस थे जहाँ पे मैं पेन किलर के साथ था। सुबह डॉक्टर के पास जाता था, शूटिंग करता था एक्शन, फिर रात को डॉक्टर के पास आता था, और मैं रात को सोए ही नहीं, आज भी नहीं सो पाता हूँ, क्योंकि शोल्डर इतना पेनफुल है कि यहाँ पे नहीं जा सकता हूँ, इस साइड नहीं सो सकता हूँ, मैं ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही सोता हूँ। अब थोड़ा मौका मिला कि अब मैं थोड़ा ठीक करने का मुझे मौका मिला है। कहने का मतलब है, कमांडर में मैंने बहुत जी जान से काम किया है। मतलब मुझे लगता है यार कि जब आप बहुत दिल से करते हो ना, वो लोगों तक, दिल तक पहुंचता है। तो ये बहुत खून पसीने की कहानी है, तो ये चलेगी। मेरा फेवरेट वर्ड है अंगार, आह, फायर फ्रॉम विद इन। आप मेरे लिए मेरे अंगार वाले भाई हो, अंगार वाले एक्टर हो, एंड योर फायर ब्रदर गुरमीत चौधरी। थैंक यू।